आज के इस विशेष वीडियो में हम चर्चा करेंगे तुला राशि वालों के लिए आने वाले दिन की दिशा और दशा की। कैसे आज का दिन आपके लिए खास बन सकता है और किन बातों में सतर्क रहना जरूरी है। यदि आपकी राशि तुला है तो ये जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हम विस्तार से बताएंगे कि किस पहलू में आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और कहां संयम से काम लेने की जरूरत है। चाहे बात हो रिश्तों की गहराई की, नौकरी या व्यापार में अवसरों की, या फिर सेहत को लेकर सावधानियों की, हर क्षेत्र का गहन विश्लेषण इस वीडियो में शामिल है। इसलिए इसे पूरा जरूर देखें ताकि आप किसी भी उपयोगी जानकारी से चूक न जाएं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। तारीख है सोमवार 7 जुलाई 2025। आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि रात 11:10 तक रहेगी। इसके बाद त्रयोदशी शुरू होगी, जो 9 जुलाई की रात 12:38 तक प्रभावी रहेगी। नक्षत्रों की बात करें तो अनुराधा नक्षत्र रात 1:11 तक रहेगा। फिर ज्येष्ठा नक्षत्र शुरू होगा, जो 9 जुलाई की रात 3:15 तक चलेगा। शुभ योग रात 10:02 तक रहेगा। फिर शुक्ल योग शुरू होगा, जो 8 जुलाई की रात 10:17 तक प्रभावी रहेगा। करणों में सुबह 10:16 तक बव, फिर रात 11:10 तक बालव और उसके बाद दोपहर 11:58 तक कौलव करण रहेगा। राहुकाल सुबह 7:31 से 9:11 तक, यमगंड काल 10:51 से 12:31 तक, कुलिक काल 2:11 से 3:52 तक और दुर्मुहूर्त दोपहर 12:58 से 1:51 व शाम 3:38 से 4:32 तक रहेगा। इन समस्त समय खंडों को ध्यान में रखते हुए अपने दिन की योजनाएं बनाएं और प्रयास करें कि हर काम शुभ घड़ी में ही शुरू हो, जिससे आपका दिन न केवल सफल हो बल्कि सकारात्मक ऊर्जा से भी भरपूर रहे। आज के दिन की शुरुआत हम वर्ज्यकाल की जानकारी के साथ करते हैं, जो दोपहर 1:41 से लेकर 3:27 तक रहेगा। इस समय अवधि में अत्यंत जरूरी कार्यों से परहेज करना ही बेहतर होगा। अब बात करें शुभ मुहूर्तों की, तो ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:15 से 5:03 तक खुला रहेगा, जो मानसिक शांति, ध्यान, योग और साधना के लिए बेहद उपयुक्त माना गया है। अभिजीत मुहूर्त, जो दोपहर 12:05 से 12:68 तक है, किसी भी नए काम की शुरुआत के लिए बेहद शुभ है। अमृतकाल दोपहर 1:41 से 3:27 तक उन कार्यों के लिए लाभकारी रहेगा जिनमें आपको अच्छे परिणाम की उम्मीद है। आज का आनंदादि योग पहले मानस योग और फिर रात 1:11 के बाद पद्म योग में परिवर्तित होकर पूरे दिन को एक आध्यात्मिक और सकारात्मक ऊर्जा से भर देगा। अनुराधा नक्षत्र के साथ सोमवार का यह संयोग सर्वार्थ सिद्धि योग बना रहा है, जो सुबह 5:51 से रात 1:11 तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान जो भी प्रयास किए जाएंगे वे सफलता की ओर अग्रसर होंगे। सूर्य आज मिथुन राशि में स्थित हैं और चंद्रमा दिन भर वृश्चिक राशि में गोचर करेगा। सूर्योदय सुबह 5:51 पर और सूर्यास्त शाम 7:12 पर होगा। वहीं चंद्रोदय शाम 4:27 पर और चंद्रास्त अगले दिन यानी 8 जुलाई की रात 3:09 पर होगा। आज द्वादशी तिथि के साथ सोमवार का विशेष योग है, जो धार्मिक दृष्टि से अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। ऐसे में भगवान विष्णु, भगवान शिव और माता संतोषी की आराधना करें, उपवास रखें, जल, तिल और वस्त्र का दान करें तथा शिव चालीसा या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें। इससे मानसिक शांति और आध्यात्मिक शक्ति की प्राप्ति होगी। तो आइए अब बढ़ते हैं तुला राशि के आज के दैनिक राशिफल की ओर। तारीख है 7 जुलाई 2025 सोमवार। ध्यान रखें, समय कभी नहीं रुकता, इसलिए जो भी निर्णय लें उसे समय की समझ और सही सोच के साथ लें। जीवन में अगर सही समय पर निर्णय लिया जाए तो वही फैसला हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। लेकिन अगर हम समय गंवा दें और दूसरों के कदमों का इंतजार करते रहें तो यह दुनिया बिना रुके आगे निकल जाती है। यही इस जीवन की सबसे कड़वी सच्चाई है। हर दिन हम नए लोगों से मिलते हैं, लेकिन कुछ को दिल के करीब ले जाकर दोस्त बना लेते हैं। ऐसे दोस्त जिनसे हम वो राज बांटते हैं जो अक्सर अपनों से भी छुपा लेते हैं। कभी यही दोस्त हमारे फैसलों की रीढ़ बनते हैं और कभी वही सबसे बड़ी भूल का कारण बन जाते हैं। विश्वास करना आसान होता है, लेकिन विश्वास का टूटना सबसे बड़ा दर्द देता है
और यही भरोसे की परीक्षा है। आचार्य चाणक्य ने भी चेताया था कि हर किसी पर आंख मूंद कर भरोसा मत करो, क्योंकि यह दुनिया दिखावे में माहिर है। कौन सच में तुम्हारी तरक्की चाहता है और कौन तुम्हारे पतन की चुपचाप कामना कर रहा है, यह अक्सर चेहरे से नहीं झलकता। कई लोग मीठी बातें करके दिल जीत लेते हैं, लेकिन उन्हीं के दिलों में जलन पल रही होती है। इसलिए समझदारी इसी में है कि हम अपने फैसलों में सजग रहें और संबंधों को समय की कसौटी पर परखना सीखें। यही वो जीवन कला है जो हमें धोखे से बचाती है और सही रास्ता दिखाती है। कई बार जिंदगी में सबसे गहरा जख्म वही लोग दे जाते हैं जिन पर हमने सबसे ज्यादा यकीन किया होता है, चाहे वे हमारे करीबी दोस्त हों, खून के रिश्तेदार हों या घर के ही अपने। ये लोग हमारे सामने इतनी मिठास घोलते हैं कि हमें लगता है वे ही हमारे सबसे बड़े शुभचिंतक हैं, लेकिन जैसे ही समय करवट लेता है उनका असली रूप सामने आ जाता है। उनकी मुस्कुराहटों के पीछे की चालाकी और तारीफों में छुपे स्वार्थ का पता तब चलता है जब भरोसा टूटता है और दिल छलनी हो जाता है। ऐसे लोग खुले दुश्मनों से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि इनका वार अचानक और भीतर से होता है। इसलिए अगर कोई हर वक्त आपकी हर बात में सहमति जताए, हर समय तारीफ करता रहे, तो जरा रुक कर सोचिए, कहीं ये किसी मकसद का हिस्सा तो नहीं। इंसानी फितरत है कि हम तारीफ सुनते ही प्रभावित हो जाते हैं और सामने वाले को सच्चा मान बैठते हैं, लेकिन सच्चा साथी वो होता है जो आपकी कमियों को साफ साफ बताने की हिम्मत रखता है, जो आपको आपकी भूलों का आईना दिखा सके, क्योंकि वही व्यक्ति वास्तव में चाहता है कि आप खुद को बेहतर बनाएं, आगे बढ़ें और सफलता की ऊंचाइयों को छुएं, न कि मीठी बातों के जाल में फंसकर वहीं के वहीं रह जाएं। अगर आपके भीतर कोई ऐसी कमजोरी है जो आपकी सफलता के रास्ते में दीवार बनकर खड़ी हो सकती है, तो सच्चा दोस्त वही होगा जो बिना संकोच उस कमी की ओर इशारा करे और आपको उसे सुधारने की प्रेरणा दे। ऐसा इंसान वास्तव में आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है, जबकि इस दुनिया में ज्यादातर लोग तो चुपचाप आपके पतन का तमाशा देखने को बैठे होते हैं। आने वाले दिनों में खास सावधानी बरतना जरूरी होगा। किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा करना या अपनी निजी बातें यूं ही किसी से बांटना आपको मुश्किल में डाल सकता है। कई बार हम भावनाओं में इतना बह जाते हैं कि सामने वाले के इरादों को समझ ही नहीं पाते, और खासकर आपकी राशि के जातकों में यह स्वभाव और भी गहरा होता है। आप बहुत जल्दी लोगों की बातों पर भरोसा कर लेते हैं और दिल खोलकर अपनी भावनाएं जाहिर कर देते हैं। हालांकि आप खुद को मानसिक रूप से मजबूत मानते हैं, लेकिन जब जीवन की सच्ची चुनौतियां सामने आती हैं तो भीतर से हिलने लगते हैं। ऐसे समय में दिल और दिमाग के बीच संतुलन बनाकर चलना बेहद जरूरी है। हर मुस्कुराता चेहरा आपका हितैषी नहीं होता और हर मीठी बात भरोसे के लायक नहीं होती। इसीलिए समझदारी इसी में है कि रिश्तों को परख कर चलें, अपनी सीमाएं तय करें और अपनी कमजोरियों को किसी और के सामने खोलने से पहले 10 बार सोचें। अगर आपने थोड़ी भी सावधानी बरती तो आने वाला समय आपके लिए सकारात्मक और अवसरों से भरा हो सकता है। क्या इस बात की कोई 100% गारंटी है कि जिस रिश्ते पर आप आज पूरी शिद्दत से भरोसा कर रहे हैं, वही रिश्ता कल भी उतनी ही मजबूती से आपके साथ खड़ा रहेगा? समय की रफ्तार सब कुछ बदल देती है, परिस्थितियां बदलती हैं, सोच बदलती है, और कभी कभी तो वो लोग भी बदल जाते हैं जिन्हें हमने अपना समझकर दिल की सबसे गुप्त बातें तक सौंप दी थीं। जब आपसी मतभेद या दूरी पैदा होती है तो कुछ लोग उस दूरी को शांत स्वीकृति की बजाय बदले की भावना में बदल लेते हैं। वे आपकी कही निजी बातें, साझा की गई योजनाएं और भरोसे से दी गई जानकारी को आपके खिलाफ ही इस्तेमाल करने लगते हैं, और तब सबसे बड़ा धोखा वहीं से मिलता है जहां आपने आंख मूंद कर भरोसा किया था। लेकिन अगर गहराई से सोचें तो चूक आपकी ही थी, क्योंकि आपने बिना जांचे परखे अपनी बातें ऐसे लोगों से साझा कर दी जिनके इरादों की परख आपने कभी की ही नहीं। असली दुनिया में कौन कब मुखौटा उतार कर असली चेहरा दिखा दे, इसका अंदाजा लगाना आसान नहीं होता। इस वीडियो में हम आगे कुछ अहम सतर्कताओं पर बात करेंगे ताकि आप दोबारा ऐसे हालात का शिकार न बने, और अंत में हम आपके लिए एक विशेष उपाय भी साझा करेंगे जो जीवन की कई उलझनों में सहायक हो सकता है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने एक अनमोल बात कही थी, रिश्ता या मित्रता तभी जोड़ें जब वह समान स्तर वाले व्यक्ति से हो, क्योंकि जब संबंधों का स्तर असंतुलित होता है, चाहे वो ऊपर का हो या नीचे का, तो अपेक्षाएं, ईगो और समझ का अंतर उस रिश्ते को जल्द ही दरकने पर मजबूर कर देता है। उदाहरणों के साथ हम आगे इसे विस्तार से समझाएंगे, लेकिन इतना जरूर जान लीजिए कि रिश्ते निभाने की कला उन्हें जोड़ने से कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण और जरूरी है। जीवन की एक सच्चाई ये भी है कि जब जेब खाली होती है तो साथ निभाने वाले हाथ गिनती के रह जाते हैं, लेकिन जैसे ही दौलत साथ आती है, मानो चारों ओर अपनापन उमड़ने लगता है।
अमीर व्यक्ति को लगता है कि उसके अपने बहुत हैं, लेकिन हकीकत यह है कि उनमें से ज्यादातर लोग उसके करीब केवल अपने स्वार्थ पूरे करने के इरादे से आते हैं। ऐसे रिश्तों की पहचान करना और समय रहते उनसे खुद को अलग कर लेना समझदारी की निशानी है। अगर आप मध्यम वर्गीय पृष्ठभूमि से हैं तो किसी बेहद संपन्न व्यक्ति से मित्रता करते समय यह जरूर सोचें कि क्या आपके जीवन के अनुभव, विचार और प्राथमिकताएं मेल खाते हैं या नहीं, क्योंकि जब सोच और रहन सहन में फर्क हो तो रिश्ता धीरे धीरे असहजता का रूप ले सकता है। वह दोस्ती जो शुरुआत में काफी अपनापन देती है, आगे चलकर तुलना, ईर्ष्या या दूरी का कारण बन सकती है। ठीक उसी तरह यदि आप किसी आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति से दोस्ती करते हैं तो भले ही आपके इरादे नेक हों, लेकिन सामने वाला इसे दया समझ सकता है और तब आपका हर सहयोग भी संदेह की नजर से देखा जा सकता है। इसलिए रिश्ते तभी लंबे समय तक टिक पाते हैं जब उनमें बराबरी की भावना, परस्पर समझ और सम्मान का संतुलन बना रहे, वरना नियत पर सवाल और भावनाओं में दरार रिश्तों को भीतर से खोखला कर देते हैं। जब आप किसी की आर्थिक मदद करते हैं, उसे अपने साथ घुमाते फिराते हैं या उसके लिए कुछ अतिरिक्त करने लगते हैं तो शुरुआत में वह व्यक्ति आपकी तारीफ करता है, आपकेपन को सराहता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है उसके मन में एक बदलाव आने लगता है। उसे लगने लगता है कि शायद आप खुद को उसका उद्धारकर्ता समझने लगे हैं। यहीं से रिश्तों में दरार पड़ने लगती है, क्योंकि मदद की भावना धीरे धीरे उसके लिए दया जैसी महसूस होने लगती है। और जब किसी रिश्ते में दया का भाव घुस जाए तो आत्मसम्मान चोट खाता है और वही व्यक्ति जो कभी आपका करीबी था अब आपके खिलाफ सोचने या बोलने लगता है। इसलिए रिश्तों को निभाना केवल भावनाओं से नहीं बल्कि संतुलन और समझदारी से संभव होता है। श्री कृष्ण ने भी कहा है कि इस संसार में कुछ भी अकारण नहीं होता, हर अनुभव के पीछे कोई न कोई सीख छुपी होती है। लेकिन अक्सर इंसान भावनाओं में उलझकर कारण को समझने की कोशिश ही नहीं करता, सिर्फ शिकायत करता रहता है। सच्चा मित्र वह होता है जो बिना किसी स्वार्थ के हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा रहे, चाहे वो बीमारी की हालत हो, संकट का समय हो, जीवन की सबसे गहरी निराशा हो या फिर श्मशान जैसी घड़ी। जो तब भी आपका हाथ न छोड़े, वही जीवन का सच्चा साथी होता है। क्योंकि जब सब कुछ ठीक होता है तब तो हर कोई साथ आता है, लेकिन जब समय कठिन हो और दुनिया किनारा कर ले, तब जो एक इंसान आपके साथ खड़ा रह जाए वही दोस्ती की असली परिभाषा है। और ऐसे रिश्तों को पहचानना सबसे जरूरी है। अच्छे वक्त में हर रिश्ता खिल उठता है, हर मुस्कान सच्ची लगती है और हर कोई आपका साथी बनने को तैयार नजर आता है। लेकिन जैसे ही हालात बिगड़ते हैं और मुश्किलें दरवाजा खटखटाने लगती हैं, तब असली चेहरे धीरे धीरे सामने आने लगते हैं। जो लोग मुसीबत के समय आपको अकेला छोड़ दें, वादों के बावजूद आपकी परछाई तक न दिखाएं, वे सिर्फ नाम के रिश्तेदार या दोस्त होते हैं। असल में उनका कोई भावनात्मक जुड़ाव आपसे होता ही नहीं। ऐसे लोगों से दूरी बनाना ही आत्मसम्मान की रक्षा है। और जब बात मेलजोल की आती है तो यह याद रखना जरूरी है कि दो विपरीत स्वभाव वाले लोग जबरन एक रिश्ता निभाएं तो वो ठीक वैसा ही होता है जैसे शेर और कुत्ते की दोस्ती की कल्पना करना, जिसका टिकना लगभग असंभव है। सच्चे संबंध वहीं फलते फूलते हैं जहां सोच, दृष्टिकोण और संवेदनाएं एक जैसी हों। सज्जन और दुर्जन की मित्रता ठीक उस नियम के पेड़ जैसी है जिसे चाहे जितना दूध या शक्कर दो, उसकी कड़वाहट कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि मूल स्वभाव नहीं बदलता। इसलिए जिंदगी में जब भी किसी से रिश्ता बनाएं तो सिर्फ दिल से नहीं, दिमाग और अनुभव की रोशनी में परख कर बनाएं, ताकि जब समय सख्त हो तब कोई ऐसा हो जो वाकई आपके साथ मजबूती से खड़ा रह सके। जिस प्रकार नियम की टहनी को चाहे जितना मीठे पानी से सींच लिया जाए उसकी कड़वाहट नहीं जाती, उसी तरह एक दुर्जन व्यक्ति लाख कोशिश करे सज्जन बनने की, मगर समय आने पर उसका असली चेहरा जरूर सामने आ जाता है। ऐसे लोगों के लिए विश्वास तोड़ना एक आदत बन जाती है और उनका साथ नुकसानदायक साबित हो सकता है। इसलिए उनसे सतर्क रहना ही बुद्धिमानी है। इसके साथ साथ यह भी समझना जरूरी है कि जिस माहौल में हम समय बिताते हैं उसका असर हमारी सोच, व्यवहार और फैसलों पर सीधा पड़ता है। जैसा साथ वैसी ही जीवन की चाल। यही कारण है कि हमारे पूर्वजों ने कहा, जैसी संगति वैसी गति। जब हम लगातार किसी के साथ रहते हैं तो अनजाने में उनकी आदतें और विचार हमारे भीतर घर करने लगते हैं। ऐसे में यह बेहद जरूरी हो जाता है कि हम सोच समझकर दोस्ती करें। क्या वह व्यक्ति हमें सकारात्मक दिशा में ले जा रहा है या हमारे कदम भटकाने की वजह बन रहा है? जिंदगी ऐसे कई मोड़ दिखाती है जब हमें किसी अपने के कंधे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है
और तभी असली साथ और सच्ची मित्रता की पहचान होती है। इसलिए रिश्ते बनाएं, मगर विवेक के साथ, क्योंकि अंततः वही लोग हमारी राह तय करते हैं और हमारे जीवन की दिशा को प्रभावित करते हैं।